हाँ जी, इनइक्वालिटी हम लोगों ने पढ़ा था। इनइक्वालिटी में रूल नंबर 1 क्या कहता है बताइए? रूल नंबर 1 क्या कहता है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख क्या है ना, लेक्चर अटेंड किए हैं। सेकंड रूल क्या कहता है? पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव से करने से साइन चेंज हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से तो हम पहले या कभी करना भी होगा तो तभी करेंगे जब उसका साइन कंफर्म हो। और साइन कंफर्म कब होता है बताओ? जब वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा और डी लेस देन 0 होगा। बोलो हाँ या ना? वो वेरिएबल क्या होगा? क्वाड्रेटिक। लीनियर का करेंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? कभी भी करेंगे क्या? नहीं करेंगे सर, लीनियर का कभी नहीं करेंगे। समझ आ रहा है क्या कि लीनियर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम हमने कहां दिया हुआ है आपको? क्वाड्रेटिक में, और डी लेस देन 0 होना चाहिए। उसके साथ सर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? ये किस पर डिपेंड करता है? ए पर। अगर ए पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा, ए नेगेटिव है तो साइन चेंज होगा। क्लियर हो रहा है क्या? अरे बोलो, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना होगा। समझ आ गया? क्या था रूल नंबर 4? क्या था? क्या था रूल नंबर 4? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल वाला रूल समझ आ गया? अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो साइन चेंज हो जाता है, दोनों नेगेटिव हैं साइन चेंज हो जाता है। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। समझ आ गया? समझ आ गया? अच्छा, नेक्स्ट नंबर 5, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने से अगर दोनों पॉजिटिव है साइन चेंज नहीं होता है, दोनों नेगेटिव है बोलो चेंज होगा क्या? बिल्कुल। और अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो स्क्वायरिंग होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर कभी होता है कभी नहीं होता है, दैट मीन्स नहीं होता है। समझ आ गया? नेक्स्ट क्या था? वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आप रूल नंबर 3 को एकदम अच्छे से कवर, ये ध्यान रखो, रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? समझ आ गया? अरे बोलो। चलिए तो हेडिंग डालिए नेक्स्ट, इंटरवल। हेडिंग डालिए। ये क्या बात है सर, शुरू में इंटरवल कर दिए आप? अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। हेडिंग डालो, इंटरवल। इनइक्वालिटी का लेक्चर कवर किए हैं तो ही इंटरवल समझ आएगा। जो बच्चे नए बैठे हैं आज, उम्मीद करेंगे कि वो इनइक्वालिटी कवर करके आए हैं, ठीक ना? पूरा है इनइक्वालिटी कवर है ना? चलिए, इंटरवल क्या होता है कि हम लोगों को बेसिकली 2 तरह का इंटरवल पढ़ना है। पहला होगा क्लोज इंटरवल, पहले देख लो उसके बाद नोट करना होगा। पहला है क्लोज इंटरवल, सेकंड ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ये क्या है सर? कुछ नहीं, इनइक्वालिटी को ही लिखने का एक दूसरा तरीका है, और इन दोनों को ही मिक्स करके हम सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन बनाएंगे, सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं, एक एक करके हम देखते हैं क्लोज इंटरवल क्या है। जैसे रियल लाइन पर है ना, रियल लाइन पर कुछ नंबर्स हम लेते हैं, यहां लेते हैं 2 और यहां लेते हैं 3। बताओ बीच में कितने नंबर्स हैं? कितने नंबर हैं? इनफाइनाइट। अगर हमें इन नंबर्स को लिखना है, ये नंबर रामलाल के हैं। किसके हैं? रामलाल के। अरे बोलो, तो रामलाल की प्रॉपर्टी कहां से कहां तक है? 2 से लेकर के 3 तक। ध्यान रखिएगा 2 भी रामलाल का है, 2 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक जा रहा है, तो हम बोलेंगे रामलाल कहां से कहां तक 2, यहां इक्वल टू लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, और कहां तक जाएगा? 3 तक। अरे बोलो, अब ये रामलाल चूंकि मैथ्स का भाषा है नहीं, तो यहां पर हम रामलाल नहीं लिखा करेंगे, क्या लिखेंगे? एक्स। क्या लिखेंगे? एक्स। कौन है? एक्स है। अच्छा सर एक्स है, सर एक्स का याद मत दिलाइए सर। कौन है? एक्स है। ये क्या देखो कौन है? फील आ गया सर, मजा आ गया सर। अच्छा याद आ गया। ऐसे इस मौके पर एक श्लोक याद आ रही है नहीं? चलो आ जाओ। एक्स कहां से कहां तक है? 2 से 3 तक। अरे बोलो हाँ या ना? प्रॉपर्टी कहां से कहां तक? 2 से 3 तक। यहां पर 2 से लेके 5 तक। मैं ये बताना चाहता हूं ना कि 2 से 5 के बीच के सारे नंबर इस x के तो हैं, इस x से बिलोंग करता है,
2 और 5 भी करता है, बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड होगा इसमें। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, क्या है इंपॉर्टेंट, बाउंड्री पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, ठीक है, हाँ या ना, बोलो बोलो, इसमें बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड होगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं ना, ए और बी ले लेता हूं ताकि जनरलाइज हो सके। तो एक्स कहां से कहां तक होगा, ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक, ध्यान रखिएगा, ए से लेकर के बी तक। इनइक्वालिटी फॉर्म यही है, ये इनइक्वालिटी फॉर्म है, अरे बोलो हाँ या ना, इनइक्वालिटी साइन लगाए हैं हम। अब इसको अगर इंटरवल में लिखना है ना, ये इसका प्रॉपर्टी है, ये इसका प्रॉपर्टी है, इसका डॉक्यूमेंट बनाना है हमें, कागजात बनाना है, तो ऐसे लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, जिसको अब आज से हम क्लोज इंटरवल बोला करेंगे। कॉमा 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 दे सकते हो यहां पर, है ना, ए से लेकर, इसका मतलब अब आज से इमेज माइंड में बनना चाहिए कि एक्स ए से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, बी तक। क्लियर हो रहा है क्या, अरे बोलो। तो देखो 3 तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है, एक नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, दूसरा इनइक्वालिटी रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा इंटरवल नोटेशन, इंटरवल रिप्रेजेंटेशन। समझ आ रहा है क्या, नंबर लाइन, इनइक्वालिटी नोटेशन और इंटरवल नोटेशन। क्लियर है क्या, अरे बोलो, कोई दिक्कत, ऐसे लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाएंगे, ऐसे लिखा हुआ मिले -1 से लेकर 5 तक आप समझ जाएंगे। बताइए, -1 से लेकर के 5 तक कितने नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट होगा यार, इनफाइनाइट होगा ऑब्वियसली। ऐसा नहीं कि आप काउंट कर रहे हो -1 0 1, अभी -1 से 0 के बीच में नंबर नहीं है क्या, है? अगर 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 मैं कह दूं -1 से लेकर, या 1 से लेकर के 3/2 तक बोल दे, 3/2 तक बोल दे, तो आप कहोगे क्या एक भी नंबर नहीं है, कितना नंबर है, कितना नंबर है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर है। ये 1 है और ये 1.5 है, 0.5 में ही इनफाइनाइट नंबर आ जाते हैं। क्लियर है क्या, हमेशा ध्यान रखिएगा, लेफ्ट में हमेशा छोटा वाला नंबर रहेगा और राइट में हमेशा बड़ा वाला नंबर रहेगा, हमेशा, ये ध्यान रखना है, सही है ना। क्लोज इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट क्या होंगे, बाउंड्री पॉइंट क्या होंगे, इंक्लूडेड, बाउंड्री पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं सर। अब आते हैं ओपन इंटरवल में, कुछ नहीं, बीच वाले नंबर तो हमने लिया ही, बीच वाले नंबर ये है ए और ये है बी, इनके बीच के सारे नंबर तो इस एक्स के हैं, इस एक्स के हैं, लेकिन बाउंड्री पॉइंट उसका नहीं है। दैट मीन्स अगर हमें इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना होता, कैसे लिखेंगे बोलिए तो, कैसे लिखेंगे बोलो, एक्स ए से बड़ा है, ए नहीं है, अगर यहां पर मैं 2 ले रहा हूं, यहां पर 5 ले रहा हूं, तो 2 से जस्ट बड़ा वो कौन सा नंबर होगा, हम नहीं बता पाएंगे। क्या 2 से जस्ट बड़ा आप नंबर बता सकते हो, आप बोलोगे 2.1, अरे कैसे यार, 2.01 उससे बड़ा नहीं है क्या, 2.001 उससे बड़ा नहीं है, किसी भी रियल नंबर से जस्ट बड़ा रियल नंबर हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसको लिख सकते हैं कि जो x है ना, x जो है, अरे बोलो कहां से कहां तक, 2 से जस्ट बड़ा है और 5 से जस्ट छोटा है। समझ रहे हैं क्या, क्या हमने इस बार इक्वल टू लगाया, क्या हमने इक्वल टू लगाया, क्यों नहीं लगाया बताओ। तो सर आप तो दोनों तो एक ही तरीके से लिखे, नहीं, आप देखो यहां पर मैंने डार्क सर्कल लगाया है, क्या लगाया है, डार्क सर्कल, मतलब ये इंक्लूड हो रहा है, इसके बीच वाले सारे के सारे तो हैं ही, है ना, और ये बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड हो रहे हैं। आप यहां पर देखो हमने क्या लगाया है, हॉलो सर्कल, क्या लगाया है, हॉलो सर्कल, मतलब कि ये बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहे, सिर्फ बीच वाले नंबर से। समझ आ रहा है, तो मैं जनरलाइज कर दूं इसको, ये है ए और ये बी, यहां पर क्या लिखेंगे बोलो, बोलिए, बाउंड्री पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, आर नॉट इंक्लूडेड। समझ आ गया, या लिख सकते एक्सक्लूडेड, इसको लिखना होगा। अगर हमें इंटरवल के फॉर्म में, ये तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये इनइक्वालिटी नोटेशन हुआ, और अगर हमें इंटरवल नोटेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए से बी, इस बार ऐसे हम स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और इसको ओपन इंटरवल बोला करेंगे हम लोग। आप 7th 8th 9th 10th में इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते थे, इसको बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट बोलते थे, है ना। अब इसको हम लोग ओपन इंटरवल बोला करेंगे। इसका मतलब है कि एक्स उन सारे नंबर को बिलोंग करता है, एक्स कुछ भी हो सकता है ए से बी के बीच में। समझ आ रहा है क्या, अरे बोलो, मैथ्स का लैंग्वेज है, ये आगे यूज होंगे। कहीं पर मैं कुछ भी लिखूंगा मैं कि साइन थीटा बिलोंग्स टू -1 से 1, आप समझ जाएंगे साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, -1 से 1, -1 से स्टार्ट होकर 1 तक जाएगा। समझ आ रहा है क्या, अरे बोलो, ऐसे लिखेंगे हम लोग मैथ्स में, सही एकदम।
अब ये समझ आ गया होगा कि सर जब क्लोज समझ आ गया, ओपन समझ आ गया, तो सेमी क्लोज सेमी ओपन इन्हीं दोनों को मिलकर बनाया गया होगा। कैसे होगा बोलिए, कैसे होगा? माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, ये नंबर लाइन है, कोई दिक्कत? यहां पर एक को क्या करो, छोड़ दो, और दूसरे को, ये अगर 2 है और ये 5 है, दूसरे को इंक्लूड कर दिए। समझ आ गया? 2 से 5 के बीच वाले सारे नंबर हैं, 5 तो इंक्लूड हो रहा है, 2 इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे इसको बोलिए? x कहां से कहां तक है? 2। क्या इक्वल टू लगेगा यहां पर? क्या 5 पर इक्वल टू लगेगा? हाँ सर लगेगा सर। तो इसको जनरलाइज करना होगा, यहां पर a, यहां पर b। a इंक्लूड नहीं हो रहा है, b इंक्लूड हो रहा है। इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना हो, कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू a से b। a पर ओपन की क्लोज, ओपन की क्लोज, ओपन का मतलब स्मॉल ब्रैकेट, यहां पर ओपन या क्लोज? क्लोज। अब स्मॉल बी भूल जाना है। समझ आ रहा है क्या? वैसे ही आगे आगे। अगर इधर वालों को छोड़ दिए, ये इंक्लूड कर दिए, है ना, और इसको क्या कर दिए, एक्सक्लूड कर दिए, तो बोलिए क्या होगा? बोलिए क्या बोलेंगे? x कहां से कहां तक? a से लेकर के b तक नहीं, b से जस्ट पहले तक। क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू, बोलो बोलो बोलो, a पर क्लोज एंड b पर ओपन। इसको रीड करते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज a टू ओपन b, क्लोज a टू ओपन b। इन दोनों का मतलब सेम है, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। समझ आ रहा है क्या? ये मतलब सेम है, मीनिंग सेम है। या तो इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखो या फिर इंटरवल के फॉर्म में लिखो। नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, उसी का ये दोनों अलग अलग मीनिंग, अलग अलग तरीका है लिखने का, मीनिंग सेम है। सही है? बोलिए, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन। जल्दी से नोट करें, 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा, तो हाथ तेज चलना चाहिए। ये समझते हैं ना, इसको क्या बोला जाता है? ये साइन का मतलब, हाँ सबको पता है ना, पहले ही हमने बताया है, चाहो तो लिख लेना। बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है, वी ऑल बिलोंग्स टू पटना, वी ऑल बिलोंग्स टू बिहार, है ना, तो उसका मैथमेटिकल नोटेशन है बिलोंग्स टू। हाँ, हमेशा क्या होता है कि लेफ्ट से राइट में जाते तो बढ़ता है ना, तो हमेशा एक्स बीच में रहेगा, है ना, छोटा वाला नंबर जो होगा लेफ्ट में होगा और राइट में होगा, जैसे नंबर लाइन पर हमेशा। सही है ना? हमेशा छोटे वाले को लेफ्ट में, बड़े वाले को राइट में। ठीक है, चला जाए आगे। नेक्स्ट, ठीक है ना? अगला है कि इफ x कैन टेक सम पार्टिकुलर वैल्यू, जैसे x यहां पर क्या था, यहां पर क्या था, 2 से लेके 5 तक हो रहा था, 2 से लेके 5 तक इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, लेकिन x ऐसा है जिसके पास सिर्फ इक्का दुक्का ही नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर x इक्वल्स टू सिर्फ 2 है, समझ रहे हैं क्या? अरे बोलो, तो नंबर लाइन पर दिखाएंगे तो क्या होगा बताइए? ये सिर्फ कहीं एक ऐसा दिखेगा कहीं पर, आया ना? तो इसको किस तरह से लिखेंगे? इसको हम कैसे लिखेंगे? क्या ऐसे लिखते हैं? नहीं, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में हमेशा 2 नंबर आते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट। ये नोटेशन इसका नहीं होगा, सिर्फ डिस्क्रीट नंबर को दिखाना है तो फिर कर्ली ब्रैकेट यूज करना होगा। ऐसे सेट्स आप पढ़े हो? नहीं सर, सेट्स नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पर देखिए x इक्वल्स टू 2 है एंड 5 है,
तो ये 2 नंबर आ गए ना, आ गए कि नहीं आ गए? तो इसका मतलब कि x के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर है, 2 and 5। तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट बोलते थे ना इसको आप, अब हम कर्ली बोला करेंगे इसको 2,5। अच्छा मान लो x इक्वल्स टू हो गया -3 है ना, 2 and 5, ऐसा हो गया। कैसे लिखेंगे? यहां पर -2 है, यहां पर 3 है और यहां पर 5 है। अरे बोलो कैसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए? x बिलोंग्स टू -3, 2 and 5। बस ध्यान से देखो तो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में सिर्फ 2 ही नंबर आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या होगा बोलो? एक भी आ सकता है, एक भी आ सकता है। ये सही है ना? कर्ली का स्पेलिंग पता नहीं सर, कर्ली कैसे लिखते हैं सर? लड़कियां जानते हो कर्ली बाल होता है। हाँ सर, हेयर क्या? एली भाई, हाँ एली भाई सही है, गूगल कर लेना बे, ठीक है। इक्वल्स टू 2, एक नंबर है, कोई दिक्कत है क्या? कब कब कर्ली ब्रैकेट कब यूज करेंगे बताओ? इफ x कैन टेक, बोलिए, x कैन टेक सम पार्टिकुलर वैल्यू, पार्टिकुलर वैल्यूज, तब क्या करेंगे, क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट के यूज करेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? अच्छा नेक्स्ट 5, पॉइंट नंबर 5 क्या है सर, क्या है सर? इनफाइनाइट इंटरवल। इंटरवल में प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का भी इंपॉर्टेंट रोल है, और उसको कैसे यूज में लिया जाता है चलिए देखते हैं। इनफाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल्स समझो। अगर कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए आपको कि x लेस देन 2, मतलब ये क्या सर? आप एक तरफ का तो बाउंड्री लगाए हैं, दूसरे तरफ का बाउंड्री, राइट साइड वाला बाउंड्री तो हमें दिख रहा है, लेफ्ट साइड वाला बाउंड्री कहां गया? x 2 से छोटा होगा, हमें ये समझ आ रहा है, 2 से छोटा होगा, हमें ये समझ आ रहा है। कहां तक जाएगा बताइए, बोलिए? ये इनफाइनाइट है और इधर क्या है? माइनस इनफाइनाइट है। 2 से छोटा होगा, हमें ये समझ आ गया। देखिए 2 पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो यहां पर मैं ऐसे हॉलो सर्कल लगा सकता हूं ना। 2 से छोटा होगा, कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। अब ये लिख के नहीं देगा। अगर इधर ओपन है, इसका है ना, एक तरफ का बाउंड्री मिसिंग है, दैट मींस उधर का क्या है? इनफाइनाइट। अगर लेफ्ट का है तो माइनस इनफाइनाइट, राइट का होगा तो प्लस इनफाइनाइट। तो इसको लिखना होगा इंटरवल के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे बोलो? कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, बोलो कहां से कहां तक? माइनस इनफाइनाइट से लेके कहां तक? 2 तक। 2 पर ओपन लगेगा क्लोज, ओपन लगेगा क्लोज, ओपन। माइनस इनफाइनाइट पर ओपन या क्लोज? ओ, क्योंकि हम कभी भी इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट को इंक्लूड नहीं, हम कभी भी इनफाइनाइट पर पहुंच पाएंगे। x अगर 5 तक पहुंच रहा था तो हम 5 को इंक्लूड कर रहे थे, 2 तक पहुंच रहा था तो 2 को इंक्लूड कर रहे थे। क्या हम माइनस इनफाइनाइट पर पहुंच पाएंगे? कभी भी पहुंच पाएंगे? तो आज से, अभी से माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पर कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, ध्यान देना। कहीं आप देखे हो कि x इक्वल टू इनफाइनाइट लिखा हुआ हो? x टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता है, x इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं हो सकता, x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट नहीं हो सकता। समझ आ रहा है क्या? क्लियर हो रहा है? तो प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पर क्या लगेगा बताओ? क्या लगेगा? ओपन। इस बात को मैं लिखवा भी दूंगा, है ना, इस बात को मैं लिखवा दूंगा। तो चलो मैं एक एक करके देखते चलता हूं यहां पर कि x जो है, पहले नंबर लाइन देखते हैं, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट। यहां पर क्या था हमारा? 2 है, a ले लें? अरे बोलो, इसका मतलब क्या होगा बोलिए? x लेस देन a, और इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? x बिलोंग्स टू, बोलो बोलो, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के a तक। अच्छा, अगर यहां पर क्लोज हो जाता तो, यहां पर क्लोज हो जाता तो बोलिए, ऐसा हो जाता तो क्या होता? क्या करना पड़ता? x क्या हो जाता? इक्वल टू लग जाता। इतना ही फर्क है ना? अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं इस चीज को? क्या होगा बोलो? यहां पर क्या होगा? x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू क्या? a पर ओपन है क्लोज। अच्छा, अगर ऐसा होता तो, ऐसा होता, यहां पर a है और a से आगे जा रहे हैं, a से किधर जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं। बोलो हाँ या ना?
ए से किधर जा रहा है? आगे। तो एक्स ए से बड़ा है कि छोटा है? एक्स ए से बड़ा है कि छोटा है? एक्स इधर घूमने जाता है, ए से आगे जाता है कि पीछे जाता है? एक्स से बड़े नंबर की तरफ जाता है, ए से बड़े नंबर की तरफ जाता है कि ए से छोटे नंबर की तरफ? तो एक्स को तो हम यही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक्स को आगे लिख दो। अब एक्स ए से बड़ा होगा कि छोटा होगा? ये वाला साइन कि ये वाला साइन? ये वाला साइन। समझ रहे हैं क्या? एक्स ए से क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा, यहां पर अगर 2 था तो 2 से आगे 3 4 है ना, 2.2 3 4 5 आगे घूमने जाता है। इसको लिखना होगा अगर इंटरवल के फॉर्म में, कैसे लिखेंगे बताइए? एक्स बिलोंग्स टू, बोलो, अरे बोलो, सबका आवाज निकलना चाहिए यार। ए पर ओपन की क्लोज? ओपन की क्लोज? ओपन। और बताओ इनफाइनाइट पर ओपन या क्लोज? ऑलवेज ओपन। यहां पर अगर ये क्या होता, ये क्या होता, यहां पर क्लोज होता, क्लोज होता, तो बताइए क्या करते हैं? क्या फर्क आता दोनों में? इक्वल टू लग जाता। सही है ना? क्या बोलेंगे इसको? एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ए से लेकर के इनफाइनाइट तक। टफ है। अच्छा, अगर ऐसा कोई एक्स आ गया है ना, राजा महाराजा टाइप का, जिसके पास ये पूरा का पूरा ही एक्स है, पूरा का पूरा रियल लाइन उसी का है, ऐसा एक्स मिल गया जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक घूमने जाता है, कैसे लिखेंगे इसको? ये सब ये जितने भी है ना, वो हर जगह वो घूम सकता है, यहां से यहां तक पूरा घूमता है वो। बताओ क्या लिखेंगे इसको? लिखेंगे, हाँ, पहले इसको तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक बार ऐसे लिख लो, ठीक है ना? क्या है कि ये माइनस इनफाइनाइट से कहां तक? इनफाइनाइट तक। और अगर इसको लिखना है तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, दोनों पर ओपन लगेगा। और ज्यादा अच्छा तरीका है इसको लिखने का, एक्स बिलोंग्स टू आर, ज्यादा अच्छा तरीका है। एक्स जो है पूरे के पूरे रियल लाइन पर घूमता है। इसमें एक्स ए से छोटे पर घूमता था, इसमें एक्स ए से लेकर के छोटे पर घूमता था, इसमें ए से बड़े पर घूमता था, ए से लेकर के बड़े पर घूमता था, ये पूरी रियल लाइन पर घूमता है। समझ आ गया क्या? समझ आ गया क्या? अरे बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत है? तो इसमें पहले हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पर कभी भी हम लोग क्लोज इंटरवल नहीं, ऑलवेज इंक्लूड एक्सक्लूड होता है, दैट मीन्स ओपन इंटरवल लगेगा। सही है क्या? इसको नोट करें, फिर उसमें स्टेटमेंट लिखेंगे, नीचे का एग्जांपल नोट करना होगा। ठीक है? हो गया होगा? चलिए स्टेटमेंट लिखिए उसमें, इनफाइनाइट इंटरवल्स वाले में, वी डू नॉट गिव, यहां पर वी डू नॉट गिव इक्वालिटी साइन, है ना? इक्वालिटी, इक्वल साइन हम नहीं देते हैं कभी। वी डू नॉट गिव इक्वालिटी साइन, वी डू नॉट गिव इक्वालिटी साइन विथ इंफिनिटी, विथ इंफिनिटी, ब्रैकेट में लिखिएगा प्लस इंफिनिटी कॉमा, या पहले ब्रैकेट में माइनस लिख लो, माइनस इंफिनिटी कॉमा प्लस इंफिनिटी। वी डू नॉट गिव इक्वालिटी साइन विथ इंफिनिटी, ठीक है? फुल स्टॉप के बाद वी यूज ओपन इंटरवल, वी यूज ओपन इंटरवल, ठीक है ना? प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी के साथ कभी भी इक्वल टू नहीं लगता है, ठीक है ना? सो वी यूज ओपन इंटरवल। सही है? सारे के सारे एग्जांपल नोट कर ले।
ठीक है, अभी रुक जाइए, मतलब अगर ये नोट कर लिए हैं तो अभी ये नहीं। सही है, ठीक है ना? अरे बोलो। अच्छा, ठीक है, नोट कर लिए? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा लिखा हुआ मिल गया तो, है ना, एक्स इक्वल्स टू ए और एक्स इक्वल्स टू बी, सही है ना? अगर ऐसा लिख गया मिल गया तो क्या होगा? अरे बोलो। हाँ, ए इंक्लूड होगा, बी भी इंक्लूड, ऑल रियल नंबर्स इन बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग बी। इसका मतलब ऑल रियल नंबर्स इन बिटवीन ए एंड बी, बस। या लिखना चाहते हो तो एक्सक्लूडिंग ए एक्सक्लूडिंग बी, ये लिखा हुआ है तो बोलिए, इन बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग बी, और ऐसा हो गया तो इंक्लूडिंग ए एक्सक्लूडिंग बी। समझ आ गया? अरे बोलो। कंटिन्यूअस नंबर को लिखना है तो ये सब यूज में लेंगे, और डिस्क्रीट नंबर को लिखना है तो ये कर्ली ब्रैकेट यूज में लेते हैं। समझ आ गया? अच्छा, क्लियर एकदम? x बिलोंग्स टू, ये इसका मतलब हो गया पूरा का पूरा, बोलो, रियल लाइन, पूरा का पूरा real line। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कभी कभी ऐसा भी x मिलेगा ना अपने डिस्कशन में जिसके पास एक भी रियल नंबर नहीं होगा, नल्ला होगा वो, क्या होगा, है ना, उसको बोलते हैं, हाँ, खाली होगा, एकदम खाली होगा। x बिलोंग्स टू खाली, ये पॉइंट नंबर कितना होगा? 6 होगा, पॉइंट नंबर 6 होगा ये, या 5? क्या होगा ये? खाली होगा। तो इसको बोलते हैं x बिलोंग्स टू 5। क्या बोलते हैं? 5। इसको 5 पढ़ा जाता है, और हम जब सेट्स पढ़ेंगे तो समझेंगे ये नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। x बिलोंग्स टू 5। समझ आ गया? तो लिखिए यहां पर स्टेटमेंट नंबर 6 लिख करके, पॉइंट नंबर 6, इफ देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, if there is no value of x, then we say x belongs to 5, x belongs to 5। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है x के पास कुछ भी नहीं है, खाली है, डब्बा है। x इतना गरीब है कि उसके पास एक भी रियल नंबर नहीं है, एक भी नंबर नहीं है। ठीक है ना? चलो तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आ जाइए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। हो गया ना ये नोट? हो गया सबका? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी, express each of the following inequality in terms of an interval, in terms of an interval, and graph on number line, graph on number line। चलिए जल्दी से इनको नंबर लाइन पर भी दिखाना है, 1 मिनट का काम है।
ठीक है। चलिए देखा जाए, नंबर दिखा दिए, क्या होगा बोलो बोलो। माइनस इन्फिनाइट इन्फिनाइट नंबर लाइन, यहां पर कहीं पर 1 दिखाएंगे और कहीं पर 7 दिखाएंगे ना, इसको डार्क कर दो। नहीं, इंटरवल के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज 1 टू क्लोज 7। आंसर है क्लोज 1 टू क्लोज 7। सही है। इसके लिए बोलिए क्या होगा, -3 कहीं भी दिखा सकते हो, और यहां पर 5, फिर सिर्फ बीच वाले होंगे, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन -3 टू ओपन 5। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तीसरा वाला क्या किया जाए, 2/3 सकता है, ये है 2/3, इससे बड़ा कि छोटा, x 2/3 से बड़ा आगे जाता है घूमने के पीछे, पीछे x जो है 2/3 से इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है सर। सही है क्या। और यहां पर सर्कल हमने लगाया हुआ, डार्क सर्कल, सॉरी हॉलो सर्कल। बोलिए x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से 2/3, ओपन या क्लोज। माइनस इन्फिनाइट पे तो हमेशा ही ओपन होता है, माइनस इन्फिनाइट पे तो हमेशा ही ओपन होता है। सही है। यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, क्या ये रियल नंबर है, हाँ सर, क्या ये रियल नंबर है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा, कहीं ना कहीं करेगा, -√2 कहीं ना कहीं होगा। इसे आगे जाना है कि पीछे, x ऐसे रीड करते हैं सर हमेशा। आप ऐसे ऐसे देखो, ऐसे है ना, ये तो देखो ये बड़ा है, ये बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। तो जिसके तरफ ये माउथ है ना, ये वाला, ये ओपन माउथ है ना, मतलब कि वो बड़ा होगा, वो बड़ा होगा। ऐसे पढ़ना होगा कि यहां पर दिख रहा है कि लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट, और यहां पर हाँ, या हम हमेशा कहते हैं कि लेफ्ट क्रेडिट दो, तो कहेंगे कि लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट, राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट। एक्स जो है -2 से क्या है, बड़ा है, बड़ा है। समझ आ रहा है क्या। तो बड़ा है तो किधर जाएगा, आगे जाएगा घूमने, आगे जाएगा। बोलिए क्या होगा, x बिलोंग्स टू -√2 से इन्फिनिट। बताइए -√2 पे ओपन या क्लोज, क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि यहां पर क्या था, इक्वल टू था, ये क्या होगा, क्लोज होगा। यहां पर ओपन या क्लोज, यहां पर तो हमेशा ही ओपन लगेगा, इधर ओपन या क्लोज इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वहां पर तो हमेशा ओपन होगा। करली ब्रैकेट वहां यूज करेंगे, अभी हम आने वाले हैं आगे, कि कहीं पर हम कॉमन लेंगे और सिर्फ एक ही वैल्यू कॉमन आएगा। पता चला कि ये इक्वल टू थोड़ी है, बताइए, लेस देन बोल रहा है ना, कि x जो है क्या है, स्मॉलर देन, कहां से 2 है, तो x क्या है स्मॉलर देन, वो सारे नंबर हैं जो रियल लाइन पर 2/3 से छोटे होते हैं, एक पार्टिकुलर वैल्यू थोड़ी है। समझ आया क्या। जब पार्टिकुलर वैल्यू नहीं है तो उन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इंटरवल। क्या है, इंटरवल। समझ आ रहा है ना, एकदम क्लियर, अच्छे से लो, बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट बात इसमें जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डिस्कशन थोड़ा हम लोग करेंगे, समझने वाला है, और ये अपने इंटरवल को कंप्लीट करेगा, दैट इज कंपाउंड इनइक्वालिटी। क्या होता है कंपाउंड इनइक्वालिटी, कि दो इनइक्वालिटी को एक साथ कुछ एडहेसिव एजेंट के साथ दे देगा। एडहेसिव एजेंट वो कौन कौन से होंगे, तो ये होगा एंड या फिर और, एंड या फिर और। समझ आ रहा है क्या, मतलब एक इनइक्वालिटी दिया, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स बोला कि लेस देन 3 है ना, एंड बोल दिया कि एक्स जो है ना ग्रेटर देन -2 है, ऐसे बोल दिया। समझ रहे हैं क्या। तो दो इनइक्वालिटी एंड के साथ जोड़ के दिया है, एक एजेंट लगा दिया बीच में, एडहेसिव एजेंट लगा दिया। बोलो, एंड का मतलब होता है कॉमन, एंड का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो अब इन दोनों में हमें कॉमन देखना हो, चलो मैं